లోక్సభలో 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై చర్చ సందర్భంగా సమాధానమిచ్చారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. వచ్చే ఎన్నికల్లో వీటిని అమలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే డీలిమిటేషన్, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల చట్ట సవరణ బిల్లులను తీసుకొచ్చామని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. 3 బిల్లులపై సమగ్ర చర్చ జరిగిందని, 130 మంది ఎంపీలు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పారని తెలిపారు. మహిళా బిల్లును విపక్షాలు వ్యతిరేకించాయని తెలిపారు అమిత్ షా. 1972లో ఇందిరాగాంధీ సీట్ల సంఖ్యను 545కు పెంచగా ఇన్నాళ్లు పెంచకుండా అడ్డుకుంటున్నటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీదేనంటూ విమర్శలు గుప్పించారు. ఉత్తరాది, దక్షిణాది అంటూ విభజన రాజకీయాలు చేయడం సరికాదని అమిత్ షా హితవు పలికారు. దేశమంతా ఒకటేనని, ఉత్తర దక్షిణ భేదాలు చూపిస్తూ ముక్కలు చేస్తామంటే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు అమిత్ షా. टेंशन का नहीं है, ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। मैं ये बात को जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सदन को इस बात से मैं कन्विंस करूं कि तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्व का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध है। जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मान्यवर, ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। मान्यवर, ये कहते हैं ये क्रूर बिल है, महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल क्रूर बिल है, उत्तर और दक्षिण के बीच में भेदभाव कर रहे हो, दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इतना कल समझाने के बाद भी अगर ये स्टेटमेंट आता है मान्यवर, तो मैं मानता हूं ये जानबूझकर दिया गया स्टेटमेंट है। मान्यवर, मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के उनमें को इस देश का परिचय कराना चाहता हूं कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है इस देश में। इतना उपकार याद करती